सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। जनाब अशरफ द ग्रेट कुरैशी साहब, सर थैंक यू सो वेरी मच फॉर योर प्रेशियस टाइम। आज आप पहली मरतबा हमारे शो में शिरकत कर रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि मेरे इंट्रो से आप इतने दिल बर्दाश्त तो हरगिज़ नहीं होंगे कि अगली मरतबा आने का कस्द ही ना करें। कैसे हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगली दफ़ा क्या आप कल बुलाएं तो कल मैं आ जाऊंगा, और अभी कंटिन्यू 2 घंटे करें तो मैं आपके साथ खड़ा हूँ। अब अगले जुम्मे को अच्छा सर ये मुझे बताइए, मैं ये पूछ रहा था इस वीडियो की तरदीद फरमा दीजिए पहले। किसकी तरदीद फरमाऊं? ये वीडियो की तरदीद फरमा दीजिए। बिल्कुल नहीं फरमाऊंगा तरदीद। क्यों? अगर आपके पास आई है तो यकीनन ऑथेंटिक चीजें चलाते हैं ना आप। तो आपने कोई नहीं ऑथेंटिक ही चलाई होगी ना। अगर आपने पहले वेरीफाई की होगी, कंफर्म किया होगा, फिर चलाया होगा। वज़ीर आला, एक सूबे का वज़ीर आला, एक वजीर को, जाहिर है कि दोनों हाई प्रोफाइल लोग। एक वीडियो आई है और बिल्कुल ऑथेंटिक होगी, यकीनी बात है, तस्दीक शुदा होगी। देखिए एक मेरी बात सुने, यकीनन मुझे यकीन है कि ये ऑफिशियल नहीं होगा जो आपका जो कैमरामैन वहाँ पे मौजूद होगा, सॉरी जिसने भी ये कैमरा इस्तेमाल किया। ये वज़ीर आला उससे निकली, अभी मैं और आप, ये वज़ीर आला उससे निकली और ये वायरल हुई है। मेरी बात सुने, मैं और आप अगर किसी जगह बैठ के कोई बात करें और उसको रिकॉर्ड करके जो है सारी मीडिया पे चलाया जाए, और हो सकता है कि हमारे बात यहाँ पे कुछ और हो रही हो और बाहर के उस पर तो कुछ और हो रही हो। हम लोग अभी यहाँ से निकले, हो सकता है कि हम मजाक भी कर रहे हो सकता है कि यहाँ पे बैठ के लड़ाई भी हो रही हो। तो इसका क्या मतलब होगा कि वो सही होगा या ये सही होगा? देखिए वो दोस्त, एक मेरी बात सुने, देखिए ये एक प्राइवेट मामला है और उसके अंदर उस प्राइवेट लम्हात में अगर एक वजीर की गलती पर अगर फवाद ने अगर कुछ कहा तो क्या मीडिया ने बाइकाट कर दिया उसको? आज तक मैं अगर इस मीडिया का अगर मैं ठेकेदार होता हुजूर, मैं 70% मीडिया को खुद ही खा जाता। 70% मीडिया में खुद ही खा जाता। मुझे पता है लिफाफे में चलते हैं। आप मुझसे सुनना चाह रहे हैं, मैं बोलता हूं। आपकी टीवी ने बाइकाट किया। कल यही फवाद जो है वजीर इत्तलात बना हुआ था तो सारा मीडिया इसके पीछे खड़ा हुआ था। आप मुझसे मेरी बात का जवाब पूछिए ना सर। हुजूर फवाद चौधरी के हवाले से, फवाद चौधरी के हवाले से मैंने किस दौर में फवाद चौधरी से पूछे? फवाद चौधरी के हवाले से मैंने किस दौर में वज़ीर आला से पूछे तो फिर मैं ये आपको जवाब दूं? हुजूर वाला आपने इतनी बड़ी, मेरी बात सुनिए, आपकी हुकूमत की पॉलिसी पहले मुझे बात करने जी। आपने इतनी बड़ी तहमीद बांधी, मैंने सुनी। आपने जो है पीएम को मुतालिक कहा, आपने वहां के बातों के मुतालिक कहा, आपने सर्वे के मुतालिक कहा। मैंने आपकी बात सुनी ना जी जी। आपको जब सारी बातें आपने कर ली तो उसके अंदर जो पॉइंट्स हैं उनके मुतालिक बात करें। फवाद की बात करेंगे, अगर ये बात करेंगे मेरी बात करें तो फिर मैं फवाद की बात भी आपसे मुझसे नहीं पूछें, फिर फवाद से पूछें। अगर वज़ीर आला की बात करेंगे तो वज़ीर आला से पूछे, मुझसे नहीं पूछे। मैं वज़ीर आला की बात आपसे रख करके इसलिए पूछ रहा हूं कि आपकी हुकूमत आप मुझसे पूछ रहे हैं किसी तस्दीक करें, मैं कैसे तस्दीक कर सकता हूं? सर बात बहुत इख्तिसार के साथ भी की जा सकती थी, लेकिन आपने इसको इतना उलझा दिया। मैंने नहीं उलझाया सर, मतलब जरा थोड़ा सा देखिए, मुझे एक बात बताइए। सियासी वर्कर हैं, हम कोई जो है ना उठा के एकदम उठ के नहीं आए हुए किसी जगह से ना। मैं 6 इलेक्शन लड़े इस कराची के अंदर, वो सही है ना। मैं तहरीक इंसाफ बनाने वालों में से हूं। मैं ऐसे उठ के शामिल नहीं हुआ किसी पार्टी में। पहली पार्टी थी मेरी। इसका मतलब कुछ लोग तो ऐसे हैं ना जो ऐसे उठ के शामिल हो गए। कौन से? हाँ है, बट ठीक हो गया। अगला सवाल ये मुझे बताइए, आपकी हुकूमत मीडिया दुश्मन नहीं है? नहीं है। कैसे नहीं है? कैसे है? आपकी हुकूमत के हम पर मुसल्लत होने के बाद, आपके अनाने इख्तिदार में आने के बाद, हुजूर वाला कितने मीडिया वर्कर्स बेरोजगार हुए हैं? क्यों हुए? सर ये इंटरव्यू आपका हो रहा है, मेरा नहीं। तो आप भी बता देना सवाल। तो आप कह रहे हैं कि हमारी हुकूमत, हर सवाल के जवाब में सवाल करूंगा। आप कह रहे हैं मुसल्लत हुकूमत, आप उस मुसल्लत हुकूमत कह रहे हैं, उसकी तशरीफ फरमा दें। हुजूर वाला आपके अनाने इख्तिदार में आने के बाद इस मीडिया की जितनी लात पड़ी है उतना आज तक कमी पड़ी, ये मुझे बताइए। आपने फेसबुक, आप सोशल मीडिया के हवाले से सोशल मीडिया का सर्वे दिया भी मुझे। सॉरी, सोशल मीडिया का सर्वे आपने बताया अभी अपने प्रोग्राम के शुरू में। जी जी। क्या परसेंटेज है उसके अंदर? क्या इलेक्शन होने चाहिए? सोशल मीडिया अवाम क्या कह रही है और आप क्या कह रहे हैं? अरे अवाम, भाई बात सुनिए, मैं यहाँ अवाम की तर्जुमानी करने के लिए बैठा हूँ। तो अवाम के लिए कह रही है ये सोशल मीडिया। सुनना चाहते हैं सोशल मीडिया पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही नहीं, इससे पहले पाकिस्तान मुस्लिम लीग, वो जो जनरल द ग्रेट मुशर्रफ साहब थे ना, वो यहाँ से आने से पहले वो एक अनमोल रतन बन के आए थे। ग्राउंड रियलिटी क्या थी? अच्छा, सोशल मीडिया ब्रिगेड। आपका सर्वे गलत है। सोशल मीडिया ब्रिगेड के ऊपर मुझे कह रहे हैं आप ये सर्वे गलत है। सोशल मीडिया ब्रिगेड को मुझे मत बताइए। ये उन लोगों की राय है कि जिनको मैं जानता भी नहीं। दो बातें मुझे बताएं। अपनी बात कर रहा हूं। ये आप जो कह रहे हैं, आपने अगर ये गलत सर्वे था सोशल मीडिया का तो आपने क्यों कहा इसके अंदर टीवी पर? मैं अपनी बात कर रहा हूं, मैं उन लोगों के बारे में बता चुका कह रहे हैं सोशल मीडिया का प्रोग्राम गलत है। आपने कैसे कहा ये गलत? मेरा सवाल है, आपके जवाब का मुंतज़िर आपने इसको हमने कैसे मुसल्लत हुए ये बताएं। 2 सवाल कैसे मुसल्लत हुए बता दें मुझे। अब हम जाएंगे कुमैल साहब के पास।
पीटीआई अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह खतरे को भांपते हुए बिल्कुल उसी रविश पर है जिस तरह से अल्हम्दुलिल्लाह पीटीआई का एक वो है। 2 सवाल पूछे गए, अल्लाह का बड़ा शुक्र है 2 सवाल में से आधे का जवाब भी नहीं मिला। इससे ये पता चलता है कि इससे ज्यादा इग्नोरेंट हुकूमत पाकिस्तान में शायद ही आई हो। सर थोड़ा सा ब्रेक पर पांव रखिएगा, मैं कुमैल अदर शाह साहब के पास जाऊं। हुजूर, इंतखाबात अगर हो जाते हैं तो फिर कौन सा तीर मार लेंगे हम? इंतखाब से पहले पाकिस्तान में कौन सा दूध और शहद की नहरें बह रही थी जो अब नहीं बह पा रही? देखें सर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इंतखाबात अगर हो रहे हैं तो उसमें जो मौजूदा हाल है, जो मौजूदा सूरत हाल है, जिस तरीके से अवाम तंग है, जिस तरीके से अवाम का आप हाल देख रहे हैं, जो अवाम से वादे किए गए थे उसका 1% भी पूरा नहीं किया गया। जैसे आप हमेशा कर्ज़ों की बात की जाती है कि मुस्लिम लीग नून ने इतने ले लिए, पीपल्स पार्टी ने इतने ले लिए। 15 महीने में 12,000 करोड़ जो है वो कर्जा लिया गया है। और अगर मैं कोई घर बना रहा हूँ, मैं कोई नारा लगा रहा हूँ, मैं कुछ कर रहा हूँ, तो आप उसकी बुनियाद तो देखेंगे कि भाई। और पीपल्स पार्टी वाहिद जमात थी जिन्होंने 100 डेज गोल्डन टाइम भी दिया हुआ था। आपको याद होगा कि हम इनको कोई क्रिटिसिज्म नहीं करेंगे, कोई तनकीद नहीं करेंगे इनका जो। अब अगर हम देख रहे हैं कि भाई कोई बुनियाद ही नहीं है, कोई किसी चीज़ का सर पाँव ही नहीं है, कोई अगर मैं कोई घर बना रहा हूँ, आप उसकी मुझे बुनियाद देखें, आप बोलेंगे यार यहाँ ये कुमैल 1 साल में बना रहा है, इतना बनाया, ये 5 साल में पूरा कर लेगा। जब आप देखेंगे भाई 15 महीने हो गए, अभी तो उसने 10 ईंटें भी नहीं रखी, ये 5 साल में इतना बड़ा जगह कहाँ से बनाएगा? तो ये इसी वजह से जो अवाम में एक शुरू हो गई है कि भाई उनको गवर्नमेंट से वो खफा हो गए। पूरे पाकिस्तान में आप हारी का हाल देखें सर। लेकिन कमिंग बैक टू दिस सर्वे, जो अभी अशरफ कुरैशी साहब ने फरमाया कि 79.5% लोग ट्विटर पे ये समझते हैं कि आम इंतखाबात मसले का हल नहीं है, और 82% लोगों को फेसबुक पर ये मुगालता है कि ऐसा हो गया तो भी कक फर्क नहीं पड़ना। सर तो फिर मैं आपको अर्ज कर लूँ, मैं अगर कल को एक सर्वे बनवा लूँ कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान है या प्राइम मिनिस्टर नूरुल आरफीन है तो उसमें सर मैं रिक्वेस्ट करूँ, उसमें नूरुल आरफीन के ज़्यादा वोट आ जाएंगे या किसी। ये तो सर्वे सर फेसबुक के या दूसरे, इस पे आप पाकिस्तान का हाल नहीं बता सकते, इस पे आप पाकिस्तान की पॉलिटिक्स नहीं कर सकते, इस पे आप पाकिस्तान के बारे में ट्विटर से आपकी ट्वीट से आपका पाकिस्तान नहीं चल सकता। ये पाकिस्तान है। लेकिन सर चश्मे फलक ने वो मंजर भी देखा है कि सोशल मीडिया के इस तरह के इस्तेमाल से कि जैसे अंधे के हाथ में लाठी आ जाए और फिर वो किसके सर पे मारता है कुछ पता नहीं चलता। इसी तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इख्तिदार में भी आई। सर सोशल मीडिया नहीं, ये जो सर टीवी मीडिया है सर, ये टीवी जो मीडिया है ये टीवी मीडिया से आई। मैं डॉक्टर अफनान के पास जाऊंगा। डॉक्टर अफनान, हुजूर वाला अब तक की जो बहस रही है उसको मैं खुद भी समझ नहीं पा रहा हूँ। जरा सा आप मुझे बताइए सर, आप जब मौजूद थे, आपकी हुकूमत के जब आखिर के दिन थे, तो जो एक फ़ज़ा बन गई थी, ये लग रहा था कि आम इंतखाबात के बाद अवाम के सारे मसाइल जो हैं वो हल हो जाएंगे। लेकिन क्या अवाम के मसाइल हल हुए? देखिए, अवाम के मसाइल तो हल होना जो है वो बहुत दूर की बात है। जो अवाम के पास सब्सिडीज़ थी, अवाम के जो मामला, मिसाल के तौर पर बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम था, सस्ती बिजली थी, सस्ती गैस थी, नौकरियां थी, आपका ये जो इकॉनमी पूरी की पूरी स्टॉल कर दी है वो नहीं हुई भी थी, लोगों का रोज़गार चल रहा था, इन्फ्लेशन 4-5% पे थी। तो वो तो अब इन्होंने जो तबाह बर्बादी पिछले 18 महीने की है वो तो अब बहुत अरसा लगेगा इसको सीधा करने में भी। 12,000 अरब रुपए कर्जा ले चुकी है हुकूमत। मुस्लिम लीग नून के तमाम अदवार आप अगर मिला लें, तमाम अदवार, तो 12,000 अरब रुपए कर्जा नहीं लिया इन्होंने, 18 महीने में उतना कर्जा ले लिया। आप KPK ये कहते हैं हम नए हैं, KPK में 7 साल हो चुके हैं, इस मुल्क को बने हुए 74 साल हुए हैं, 7 साल KPK में 10% हो गए ना इनका टाइम। क्या कारनामा अंजाम दिया है? पेशावर BRT जो है वो खंडर बन चुकी है। जिन लोगों से एक BRT ना बने, जिन लोगों से एक मामूली मतलब आप आज देखें 20 लोग आज अल्लाह ताला उनको क्या कहते हैं जन्नत में ऊंचा मुकाम दे, 20 लोग आज उनकी डेथ हो गई है, ट्रेन का इंसिडेंट है। लेकिन किसी की, जिसके कहते हैं ना कान पे जू नहीं रहेंगी, किसी को कोई परवाह ही नहीं है। पहले ये बोलते थे कि एक हादसा हो जाएगा तो वज़ीर आज़म इस्तीफ़ा दे देगा। अभी ये हाल है कि लोग मर रहे हैं और शेख रशीद उधर अपने घर में फार्म हाउस महल में बैठ के मछलियाँ पकड़ रहा है। ये हाल कर दिया इन्होंने मुल्क का। और खाली ये नहीं, आप कोई इदारा आप ये देखें, इन्होंने जुल्म इतना है, इन्होंने भी नए सोशल मीडिया रूल्स लेके आ रहे हैं। अभी आप सोशल मीडिया की बात कर रहे थे, उसके मुताबिक आज की रिपोर्ट है, ट्विटर, गूगल, फेसबुक, अमेज़ॉन, लिंक्डइन, उन्होंने कह दिया हम पाकिस्तान में अपनी सारी सर्विसेज ही बंद कर देंगे अगर इन्होंने ये रूल पास करवाए। तो
तो ये एक पता नहीं, थोड़ा सा तवक्कुफ कीजिए अफनान साहब। अशरफ साहब, सर गूगल, फेसबुक और ट्विटर को भी आपने पाकिस्तानी अवाम समझ रखा है, जिधर से एक तरफ से हकाला दूसरी तरफ से निकाल दिया। हुजूर, उन्होंने पाकिस्तान में सर्विस बंद करने की धमकी दी है। आप समझते हैं कि पाकिस्तान में अगर खुदा न खास्ता इस पर अमल दरामद हो गया तो होगा क्या? जिसकी पेशबीनी करते हुए वफाकी हुकूमत ने नए सोशल मीडिया कवानीन पर अमल दरामद जो है वो रोकने का फैसला किया है। देखिए, मेरी एक बात गूगल और जो भी है कि पाकिस्तानी आपके अक्सर में एक बड़ा प्रॉब्लम है। आपके साथ अभी मैं प्रोग्राम में आया हूँ फर्स्ट टाइम, आप जवाब पहले दे देते हैं, सवाल बाद में करते हैं। ये बड़ा इशू है आपके साथ। मेरे साथ बहुत सारे प्रॉब्लम है सर, कभी मेरी जिंदगी में हमारे साथ भी प्रॉब्लम है, हमारे साथ भी बड़ा प्रॉब्लम है ना। मेरे साथ प्रॉब्लम ये है कि अगर मैं सवाल पूछूं, मेरे साथ प्रॉब्लम ये है कि मैं अगर नाम पूछूं और आप मुझे सन 1947 से शुरू करें तो मैं बोर हो जाता हूं। अच्छा, तो मैं आपको नया तरीका बता दूं ना। आपको कितने साल हो गए आपके मीडिया हाउस को बने हुए? सॉरी सर, आपको मीडिया में आए हुए कितने साल हो गए? मैं 2006 में आया था। 2006 में आए थे। 2006 से हमारी हुकूमत थी? नहीं, बिल्कुल नहीं। जिन लोगों की हुकूमत थी आप उनके खिलाफ तनकीद ही करते रहे थे। अब तक जो मैंने प्रोग्राम आपके देखे हैं, हाँ, जिन लोगों की हुकूमत थी उनके खिलाफ तनकीद ही करते रहे थे। 2006 से जितनी भी हुकूमत थी, आई थिंक 14 साल हो गए। जी हाँ, बिल्कुल ठीक है ना। 14 साल के अंदर तहरीक इंसाफ की हुकूमत नहीं थी। तहरीक इंसाफ के ऊपर आपने सिस्टम पूरा मीडिया, जो उन्होंने कहा अभी सोशल मीडिया नहीं, टीवी अभी बोल रहे थे कि टीवी ने जो है कुमैल बोल रहे थे कि टीवी ने तहरीक इंसाफ को इक़्तिदार में लेके आई है। ये मीडिया ही था ना जिसने सारी जगह पर बताया, सबको, सारी दुनिया को बताया कि चोर बाजारी हो रही है, मामला खराब हो रहे हैं, चीजें हो रही हैं। आप ही ने प्रमोट किया था। आप कैसे एक डेढ़ साल, कैसे 18 महीने के अंदर जो है 60 साल की सारी मामला को सीधा करने की बात करते हैं? 6 सीटों के ऊपर हुकूमत कायम होने वाली हुकूमत के साथ आप ये तवक्का करते हैं कि वो मुल्क में मार्शल लॉ लगा देगी? इमरान खान साहब मार्शल लॉ लगा देंगे? 3 सीटों के ऊपर जो है सूबे पंजाब की हुकूमत कायम हो और आप समझे कि मार्शल लॉ लगा देंगे हम यहाँ पर? बिल्कुल सिस्टम में चलेंगे ना। बिल्कुल नहीं। तो सिस्टम में चलने का टाइम चाहिए होता है। बिल्कुल नहीं। मैं एक बात आपको बताऊं, अगर आप मुझसे सुनना चाहें, मैं बिल्कुल ऐसा नहीं चाहता कि 18 महीनों में 70 सालों का गन साफ हो। ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। मैं गन की बात नहीं कर रहा, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है हुजूर वाला, मैं समझता हूं इस पॉइंट को। लेकिन पता है क्या, मेरे कहने का मतलब ये है कि जो कहते हैं ना, वो आपने भी सुना होगा, पूत के पांव पालने में नजर आ जाते हैं। ऐसा कैसे कह सकते हैं? पोलियो ज़दा आदमी अगर डांस कर रहा हो तो कैसा अजीब सा लगेगा? तो आपको ये पता नहीं हुजूर वाला, जिस हुकूमत के से आपको पता नहीं चला था ये पोलियो ज़दा है? सॉरी सर, 2006 से पोलियो तो बचपन में हो गया होगा ना हमें। हम तो 24 साल की जदोजहद के बाद पीटीआई इख्तियार में आई है। हमें तो बचपन में पोलियो हो जाना चाहिए था। साहब का एक मेरे सामने स्टेटमेंट है, मैं आपके सामने पेश करता हूं। मेरा ख्याल है आप समझ जाएंगे, ज़हीन आदमी लग रहे हैं आप मुझे, क्योंकि 2 सवाल में से एक भी जवाब नहीं दिया। सुनिए, जहाज में बंदे भरकर लाने वाले के खिलाफ स्टेडियम में चीनी चोर के नारे लगे। आप समझ रहे हैं, ये पीटीआई में थे जिनका जहाज है, जिनके चीनी चोरी का लोगों ने ताना दिया है, जिनको सुप्रीम कोर्ट ने नाअहल किया था। ये कौन सी जमात में थे? देखें सर, दूसरी तरफ जिनको हमने तहरीक इंसाफ में रहे, तहरीक इंसाफ में आ गए। सर मेरी बात करें। दूसरी तरफ पीटीआई के एक और अनमोल रतन, जिनको आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से तोड़ करके ले गए थे, वो क्या मतलब है कि पीटीआई के वो बानियों में से आप हैं? आपने कहा मैंने सरे तस्लीम खम किया, और बहुत सारे लोग हैं, जस्टिस वजी साहब थे शुरू में, अकबर एस बाबर साहब होंगे शुरू में, वो सारे इस तरह के लोग। मैं मानता हूँ, लेकिन हुजूर वाला ये जितनी नई पौध आई है ना, इलेक्शन से 1 घंटे पहले आपने उनको बुलाया, फोटो सेशन कराया, उसमें एक मफलर डाला और धड़ से आगे कर दिया। आपको पता है, आपको पता तो होगा लेकिन आप मानेंगे नहीं, शबनम मारूफ अदाकारा साहब का, उनका रेप के इल्जाम में जेल काटने वाला एक आदमी, उसको इमरान खान के बराबर में खड़ा करके मफलर डाल करके तस्वीर खिंचवा दी थी, उसको पीटीआई में शमूलियत दिलवा दी थी। मैंने खुद उस पर प्रोग्राम किया है। अब आप इनकार करें तो आपका ज़र्फ है हुजूर वाला। सर, जिस तरह की लोग लेकर के आप चल रहे हैं ना अपनी हुकूमत में, उससे ये लगता है कि ये हुकूमत कुछ करने में सीरियस नहीं है। देखिए, मैं आपको सिर्फ 1-2 चीज़ों का बता दूं। कल मैं एक जगह बैठा हुआ था, कल मैं हैदराबाद गया था। ठीक है ना, हमारी पार्टी के कुछ लोग आए हुए थे और वहाँ बात हो रही थी, कुछ तंजीम के मुतालिक बात हो रही थी। उन्होंने मुझे टोपियाँ बनाई, सिंधी जो रिवायत है उनकी, तस्वीरें खिंचवाई और मेरे साथ वो डाला, और एक साहब उसमें बहुत ज़्यादा बोल रहे थे। मैं आपको अपना तजर्बा बता रहा हूँ। सर, आप सिंध से टोपी पहन के आ गए, ये तो लतीफ़ा है, थोड़ा सा तवक्कुफ़ कीजिएगा क्योंकि मुझे ब्रेक पे जाने के लिए कहा गया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।